वो किसान जो तिरंगे अपने ट्रैक्टर पे लगा के, गाड़ी पे लगा के, हाथ में लेके यहाँ चल रहा है, क्या वो किसान तिरंगे का अपमान करेगा? लाल किला जैसी जगह जो बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है, और जिस दिन इतनी भीड़ आ रही है उस दिन आप सारी सिक्योरिटी हटा दोगे? 2 विधायक थे और उनके 250-300 उनके समर्थक थे, गुंडे हथियारों से लैस थे और बहुत उनकी प्लानिंग बहुत पुलिस के साथ एक कॉम्बिनेशन बना करके वो आए थे। वो आंसू उन मक्कारों की तरह नहीं थे जो क्या नाम से योगी जी सदन में रोए थे। नंद किशोर गुर्जर और उसके साथ एक सुदेश शर्मा विधायक करके, दोनों बीजेपी के विधायक है, दोनों ही गुंडे विधायक है। 250-300 आदमी लेके यहाँ टिकैत साहब को मारने के लिए। भाई साहब उन्हें मारो, गोली मारो, नहीं अगर तुम नहीं मार सकते तो यहाँ लाके दे दो, हम मार देंगे। बीजेपी वालों की साजिश है, बदनाम कर रही है किसानों को। 2022 में बीजेपी वाले वोट मांगने के लिए गाँव तक नहीं पहुँच पाओगे। गढ़ गंगा जी, यूपी गढ़गंगा से आया हूँ मैं, हापुड़ जिला। थे जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था? हम यहीं से गए थे। राकेश जी ने कहा था कि आप कुछ लोग यहाँ से चले जाओ, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा। वो नहीं चाहते थे कि किसी की जान को या किसी बात को नुकसान हो। जवान है वो भी हमारे हैं, वो किसान हम खुद हैं। वो नहीं चाहते थे किसी को जान का या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। 2 महीने से आप भी यहाँ आ रहे होंगे, 2 महीने से इतनी शांति से, इतने प्रेम के साथ यहाँ चल रहा है आंदोलन। आपने किसी का अभद्र व्यवहार, किसी के साथ बदतमीजी, किसी के साथ लूट मार खसोट या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान, कुछ ऐसा नोटिस करा किसी ने? नहीं। लेकिन खास उसी दिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उस हमारे इसे भटकाने के लिए सरकार ने ही अपने राजनीतिक वो होते गुंडे भेज दिए उसमें। ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय गुंडे आई उसी समय पुलिस के अधिकारी भी आकर स्टेज पे बोलने लगे, स्टेज पे आए थे। और हमारे राकेश जी जो हैं, हाँ, उनको डराने का, दबाव बनाने का और इस तरीके का कोई भड़काने का कि कोई गलत कदम उठाएं, तो ये सब ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि 2 महीने से किसान से ज़्यादा बड़ा दिल रखने वाला, किसान से ज़्यादा बड़ा सब्र करने वाला कोई नहीं है। ये किसान ही है। आप किसी भी दुकान से जाओ, कोई भी चीज़ लोगे तो तुरंत पैसे ले लेगा। किसान की गाड़ी से गन्ना खींच लो, दाल ले लो, मटर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, मना नहीं करेगा। तो हम तो इतना बड़ा दिल रखते हैं। और जो किसान, आपने कभी ऐसी ऐतिहासिक 26 जनवरी नहीं देखी होगी, इतने तिरंगे कभी देखे ही नहीं होंगे। और वो कौन लेकर आया तिरंगे? किसान लेकर आया। कभी इन रोडों पे इतने तिरंगे देखे किसी ने? वो किसान जो तिरंगे अपने ट्रैक्टर पे लगा के, गाड़ी पे लगा के, हाथ में लेके यहाँ चल रहा है, क्या वो किसान तिरंगे का अपमान करेगा? किसान गांव से आए हैं, जो दिल्ली में रहने वाला है, शहर में रहने वाला है, कभी कभी वो भी रास्ता भटक जाते हैं। किसानों को खुद भटक जाता हूँ, लेके 5 साल से दिल्ली में मैं गढ़ से आया हूँ, खेती करता हूँ, मुझे क्या पता रास्ता कहाँ जा रहा है। अब सब लोग, कोई गाइड करने वाला नहीं था, मिस गाइड करके उधर की तरफ ले गए और खुदों ने हल्ला कर दिया, पूरा किसान पे डाल दिया, डाइवर्ट करना चाहते थे। और अब तक ये होता आया। ये भी कहा जा रहा है जो रास्ता बताया गया था उसमें बैरिकेड लगा के डाइवर्ट किया। बैरिकेड लगा के डाइवर्ट किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात सरकार की देखो, दूसरी सबसे बड़ी, लाल किला जैसी जगह जो बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है, और जिस दिन इतनी भीड़ आ रही है उस दिन आप सारी सिक्योरिटी हटा दोगे? यार अजीब बात है। तो ये एक गलती का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपने लोग उसमें घुसेड़ दिए थे कि किसानों को बदनाम करा जाए, किसानों की छवि पूरे देश के सामने खराब कर दी जाए। ये गुंडे हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इस तरीके की। आप कोई भी हक मांगो, रोटी मांगो, रोजगार मांगो, सम्मान मांगो, सीधा आपको राष्ट्रद्रोह से जोड़ देंगे। क्या आप राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हो? यार कोई तरीका है ये? ऐसे देश चलता है। आप कहाँ से आए?